ये एक वीडियो आपको भावुक करने के लिए काफी है। आज के समय में बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो एक कथा करने के बहुत सारा पैसा लाखों रुपया चार्ज करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आज कोई नहीं जानता। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, भगवान की ही चर्चा में अश्रु प्रवाह हो रहा है, पूरी चर्चा हो गई और उठ के चल दिए। भारत में रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जैसे भगवताचार्य ऐसे भी हुए हैं जो एक कथा करने के मात्र एक तुलसी का पत्ता लेते थे। जहां भी वो कथा कहते थे वहां से जो भी दान दक्षिणा आता था वो गांव के गरीबों में बांट दिया करते थे। कोई भी ट्रस्ट नहीं बनाया, किसी को शिष्य नहीं बनाया, वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, स्वयं ठाकुर जी को भोग लगाते थे और स्वयं प्रसाद वितरित करते थे। उनका अंतिम प्रवचन चौपाटी में हुआ था जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए दान में मिले थे, जो कि गोरखपुर के कैंसर अस्पताल में दान कर दिए गए थे और स्वयं कुछ नहीं लिया। जब डोंगरे जी महाराज की शादी हुई तब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि देवी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें, फिर अगर आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जहां जहां भी डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करने के लिए जाते थे और उनकी पत्नी साथ जाती थी। इसके बाद जब 108 भागवत कथा बीत गए, उसके 7 साल बाद डोंगरे जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आपके मुख से 108 भागवत कथा का श्रवण करने के बाद मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए हमें संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जब वो भागवत कथा कहने के लिए बहुत दूर गए हुए थे तब उसके 5 दिन बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। जब वो अस्थि विसर्जन करने के लिए आए तब उनके साथ मुंबई के बहुत बड़े सेठ रति भाई पटेल जी थे। सेठ रति भाई पटेल जी ये बात रोते हुए बताते हैं कि जिन महाराज जी के इशारे पे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, उनके पास अस्थि विसर्जन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। धन्य है ऐसे भक्त और उनकी भक्ति। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे देश में है जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।